गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑनलाइन क्लासेस। आज उदाहरण 7 हम गिनने वाले हैं। तो 11वीं में तो ऐसा बहुत बार आया कि 2-3 दिन में एक बार आ जाता है बाय 1 गेट 1 फ्री। लेकिन जब से 12वीं शुरू हुई है, थियरी में एक बार आया था बाय 1 गेट 1 फ्री, लेकिन अभी तक सवाल 6 उदाहरण में एक बार भी आया नहीं था। आज वो ऑफर वापस आ गई है। 7वां याद रखोगे तो 8वां आपको याद हो जाएगा, क्योंकि 7वां जो प्रोसेस है उससे उल्टी प्रोसेस है। 7वें में क्या पूछा गया है, आपको पूंजी का ब्याज गिनना भूल गए हैं। 8वें में ये पूछा गया है कि आहरण का ब्याज भूल गए हैं। तो दोनों की उल्टी प्रोसेस इसलिए क्योंकि पूंजी हमेशा जमा होती है और आहरण हमेशा उधार होता है। दोनों क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो जिस तरह से पूंजी की एंट्री होती है उससे आहरण की एंट्री क्या होती है, उल्टी। तो आपको पूंजी वाला सवाल समझ में आ गया तो आहरण वाला सवाल भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूंजी में जो एंट्री आप करोगे उससे उल्टी एंट्री हो जाएगी आहरण में। तो एक याद रखोगे कि तो दूसरा अपने आप फ्री में याद हो जाएगा। और दूसरी बात, जो 7वां उदाहरण है वो बोर्ड में 3 बार पूछा गया है और जो उदाहरण 8वां है वो बोर्ड में 1 बार पूछा गया है। और अब मैं जो आपको ये 11, वैसे तो 9 हो रहे पर 11, तो 11 उदाहरण जो मैं आपको करवा रही हूँ, अभी आपको लगेगा 3 मार्क्स के लिए 11 उदाहरण। तो आपको याद होगा कि अपने स्कूल में जो ये तेजस्विनी के सिर्फ 4 मार्क्स की वजह से A1 में आने से रह गए। एक विषय में 4 मार्क्स बढ़ जाते तो भी A1 में हो जाता। और आपके टोटल सब्जेक्ट 7 है, सब में 1-1 मार्क्स आता तो भी A1 में, यानी 4 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़े मार्क्स हम ध्यान में रखेंगे तो ही हम 98 या 95 के अब जाएंगे। अपनी स्कूल में अब तक 98 हाईएस्ट स्कोर रहा है अकाउंट का। तेजस्विनी है, ये अनिल है, नर्मदा है, बहुत सारे स्टूडेंट 98 तक पहुंचे हैं। इस साल ऐसी होप है कि साहिल शायद 100 में से 100 लाने वाला है, तो देखते हैं वो। तो यह सब इतने मार्क्स तक पहुंचने के लिए हमें छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी पड़ती, और पास होने वाले के लिए भी बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा अब तक आपके सामने कितनी सारी पेपर स्टाइल आ चुकी है। किसी ने आपको ये नहीं बोला कि सेक्शन सी में जो 21वां सवाल होगा वो लेसन 2 में से आएगा, लेसन 4 में से आएगा, इंग्लिश में, गणित में, एसएस में, 10वीं तक, या 11वीं 12वीं में स्टेट है, इको है, बीए है, एसपी है। किसी में आपने ये नहीं सुना कि स्टेट का पहला लेसन है उसका सवाल 5वां आएगा। लेकिन अकाउंट में आपको परफेक्ट में बता देती हूँ, और ऐसी पेपर स्टाइल बनी हुई है कि आपके सेक्शन ए में 10 सवाल है, सेक्शन बी में 10 सवाल है, तो 10 और 10 मिला के हुए 20 सवाल। सेक्शन सी में 6 सवाल है, उसमें 21वां सवाल से सेक्शन सी शुरू होता है। तो ये जो 21वां सवाल है वो लेसन 1 का है। और ए में थियरी आएगी 1 मार्क्स की, और 21वां 3 मार्क का, 4 मार्क का होने वाला है। तो मालूम ही है हमें कि इस लेसन का सवाल आने वाला है, तो हम क्यों छोड़े। हमें मालूम नहीं होता, अरे यार 5-6 लेसन करेंगे तब ये सवाल समझ में आएगा। या तो आपको परफेक्ट मालूम है, पूछने ही वाले हैं 21वां सवाल 3 मार्क्स का, ये 11 उदाहरण के अंदर से आएगा, और इतने इजी मेथड है। उदाहरण पहला तो आपने देख लिया, प्रतिमास शब्द हो, प्रारंभ शब्द हो तो हम कितना लेंगे, 78, अंत मध्य शब्द हो तो 72, अंत शब्द हो तो 66/12। वो किस लिए तरह से मैंने वो पद्धति भी आपको समझा दी। उदाहरण 2, 3, 4 तीनों सेम मेथड वाला है, वो पूरा पैराग्राफ। शुद्ध लाभ में से खर्चे माइनस करो वितरण पात्र लाभ। कभी वितरण पात्र लाभ देते, कभी कमीशन देते, या तो कभी शुद्ध लाभ देते। एक दे देते, दूसरे 2 मिल जाते, दूसरा दे देते ऊपर और पहला और थर्ड मिल जाता, थर्ड दे देते फर्स्ट सेकंड मिल जाता। तो 2, 3, 4 ये थे। 5वां उदाहरण थोड़ा अलग था, 5वां 6ठा, वो भी बोर्ड में पूछे गए हैं 2-2, 3-3 बार। उदाहरण 7 है, वो 3 बार पूछा गया है, पूंजी पर ब्याज भूल गए। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इतनी कठिन है ही नहीं पद्धति, बस एक बार आपको ध्यान रखना है। और अभी तो आपके सामने कितना अच्छा है, क्लास में आप होते हो तो क्या होता है, टीचर ने पढ़ाया तब ध्यान दिया, फिर उसको टीचर ने मिटा दिया, सब चला गया, ध्यान दिया। अभी आपके पास तो वीडियो भी है, आपको थोड़ा सा भी ये कैसे आया तो वापस आप उस वीडियो को रिवाइज कर सकते हो, पीछे ले सकते हो, और फिर वापस सुनो, फिर वापस देखो।
वापस सुनो, आपके सामने तो पूरा वीडियो आ गया, मेथड आ गई, बार बार आप देख के उसको याद कर लो, तो कितना अच्छा है आपके लिए। अभी तो वैसे थोड़ा हम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, बच्चे सामने हो तो थोड़ा और अच्छा लगता है कि बच्चों के पास से कुछ बात निकल जाती है। हम लोग भी क्लास में पीरियड में ऐसे ही करते थे, कभी कभी बच्चे कोई सवाल पूछ लेते थे तो मैं उनको दूसरी बातें करके थोड़ा उनका माइंड फ्रेश करती थी, ताकि वो लोग पढ़ाई पे ध्यान दे पाए। 2 पीरियड एक साथ में होते थे तो भी हम लोग थोड़ी देर 2-4 मिनट बातें कर लेते थे, फिर आपकी कुछ न कुछ बातें, कोई क्वेश्चन, वो सब हम शेयर कर लेते थे और फिर हम आगे बढ़ते थे। तो उसी तरह वो मजा आता है जो क्लास बोर्ड, उसकी तरह ऑनलाइन में हमें इतना मजा नहीं आता, पर आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपके सामने वीडियो है, आप उसको वापस फिर देख कर अपना सवाल सीख सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। और आपके पास वो हमेशा के लिए रह जाता है, जबकि क्लास में जो पढ़ाया वो दिमाग में याद रहा तो ठीक है, वरना भूल जाएंगे। टीचर ने जैसे बोर्ड मिटा दिया वैसे भूल गए। और अगर आपका क्लास में ध्यान रहा तो याद रहेगा, क्लास में ध्यान नहीं रहा तो आप भी भूल जाओगे, तो बहुत अच्छी ये बात है। ओके, मैं बार बार बता रही हूँ, अभी भी आपको वापस समझो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अभी इसके बाद आपको मैं सवाल समझा दूंगी। तो ध्यान रखिए, कोरोना वायरस जैसी महामारी बीमारी अभी बहुत फैली हुई है, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर सरकार दुकानें और सब खोलने की परमिशन देती है, फिर भी मैं आपसे यही कहूंगी, बिना फालतू के आप बाहर नहीं निकलिए, क्योंकि अभी तक केस आना बंद नहीं हुआ है। जब हमें ये लगे कि सूरत में बिल्कुल केस नहीं आ रहे हैं, तो उसके 1 हफ्ते तक भी हमें शांति रखनी चाहिए और उसके बाद ही हमें बाहर निकलना चाहिए। और सूरत में केस नहीं आ रही, उसका मतलब ये हुआ कि आप सूरत में केस नहीं आ रहे तो 1 हफ्ते तक ध्यान रखें, फिर सूरत में ही आप निकल सकते हो। दूसरे राज्य में, अगर दूसरे शहरों में अगर केसेस आ रहे हैं तो आपको वहां नहीं जाना है। और हो सके तो जरूरत पड़े तो आपको घर से, बहुत जरूरत पड़े तो ही घर से बाहर निकलना है, वरना निकलना ही नहीं है, ठीक है। कोई भी और बिल्कुल पहले की जैसी स्थिति रखनी चाहिए। हमें हर चीज का ध्यान रखना है, मास्क पहनना है, किसी भी चीज को बिना फालतू के छूना नहीं है। अगर आपने छू लिया तो हाथ धोने हैं, लेकिन कैसे सावधानी रखनी है, आप बाहर गए हो, आपने किसी चीजों को छुआ है तो तुरंत अपने मास्क को हाथ नहीं लगाना है। पहले आपको आके अपने हाथ साबुन से धो लेने, उसी के बाद अपने मास्क को हटाना है, वरना वही का वही रहा। बाहर आपने हाथ छू लिया, शायद उसमें कहीं कोरोना हुआ और आपने अपने मास्क को हाथ लगा दिया, तो वो कोरोना तो आपके मास्क तक आ गया। आपने अपने फिंगर से वो कहीं पर लगाया तो थोड़ा बहुत आपके चेहरे पर भी आ जाता है। तो मास्क ये है कि भाई आपकी कोई छींक या हवा से आपको बचाता है, पर आपके हाथों से आपको वो बचाना है। तो बहुत सावधानी, ध्यान रखिए और हो सके तब तक घर से बाहर ना निकलिए। अगर छूट दी जाए तो भी आपको जरूरत है तो ही आप, और आप सब न्यूज देख रहे हो, छोटे नहीं हो, अब आप बड़े हो गए तो आप सबको हालात पता ही है क्या है, और हम आपको बताए ऐसा भी नहीं, आपको सब मालूम ही है। तो आप खुद सोचो, समझो और जरूरत पड़े वैसा आप बिहेवियर करो, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो हालात अच्छे नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि 15 दिन तक आप लोगों को बाहर निकलना चाहिए। आई थिंक 10 या 15 मई के बाद माहौल अच्छा हो तो आप बाहर निकलिएगा, ठीक है।